अस्सलाम वालेकुम तमामी ख़वातीन और हज़रात। तो यहाँ पर 2020 का रेगुलर हमारे पास आ गया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बीकॉम पार्ट 1 का। तो यहाँ पर आमना की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि उनको ग्रॉस प्रॉफिट समझना है, लेकिन यार जब तक मैं आपको ये वाला नहीं करूँगी समझाऊंगी तब तक हमारे पास इस वाले के ऊपर हम आ नहीं सकते, क्योंकि मैं जब तक पूरा सॉल्व नहीं करूँगी तब तक आपको ग्रॉस प्रॉफिट का समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसी वाले फर्स्ट वाले से ही रिलेट करता है सेकेंड वाला इसका क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि The following data relates to the business of राशिद कंपनी, ठीक है, कंपनी या कॉर्पोरेशन जो भी आप बोलते हैं, विच यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। यानी हमारे पास एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है कि बेटा आपने खामोशी के साथ ना पेपर सॉल्व कर देना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन को इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है परपेचुअल, दूसरा होता है पीरियोडिक। तो इन्होंने बता दिया बेटा आपने खामोश के साथ पीरियोडिक तरीके से करना है। तो पीरियोडिक में हमारे पास साथ क्वेश्चन को तरीका इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था कि डेट लिखे हुए थे, पर्टिकुलर्स लिखे हुए थे, यूनिट लिखा हुआ था, यूनिट कॉस्ट यानी कि रेट लिखा हुआ था। इसके साथ साथ इन्होंने हमें यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री भी इन्होंने दी हुई है, परचेजेस दिए हुए, ठीक है, इसका रेट और इसका साथ में अमाउंट, यूनिट और रेट भी इन्होंने हमें दिया हुआ है। साथ इन्होंने कहा कि दिसंबर 31 को 7,000 यूनिट हमारे पास थे इन्वेंट्री में। तो यानी हमारे पास जो एग्जामिनर है उसने हमारे को एंडिंग इन्वेंट्री भी निकाल के दे दी है। यूनिट की एंडिंग इन्वेंट्री क्या निकाल के दी है, एंडिंग इन्वेंट्री भी हमें निकाल के दी है, क्योंकि साल के आखिरी के उसमें उन्होंने बताया कि 7,000 यूनिट बचे हुए थे इन्वेंट्री में। तो यानी हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है। तो अब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 7,000 का क्या माजरा है। रिक्वायरमेंट में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट मालूम करना है। एंडिंग यूनिट नहीं है, आपकी बहन ने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म मारा है INVT यानी इन्वेंट्री। आपको कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करना है 3 मेथड के तहत, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। देन हमारे को कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है इन तीनों मेथड के अंडर हमारे को, जिसमें हमारे को उन्होंने बता दिया है कि सेलिंग प्राइस आपके पास 8.00 है। इसका माजरा क्या है वो भी हमारे को अगले आगे वाली वीडियो में पता चलेगा, तब तक के लिए देखते रहिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरीके से। पीरियोडिक में हम हमेशा जो कॉलम बनाते हैं वो 5 कॉलम बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और अमाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास डेट आ गई। तो डेट के अंदर हमारे को तमाम तर जितने भी हमारे पास जैन से लेकर दिसंबर तक इन्होंने बताया कि इन्वेंट्री ओपनिंग है और साथ साथ परचेजेस का जिक्र है, उसके रेट और उसके यूनिट और उसके रेट मौजूद हैं। तो आपने तमाम तर इन्वेंट्री ओपनिंग लिख दी, उसके यूनिट और उसके रेट लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर अमाउंट में ये आया। तमाम तक परचेजेस के साथ भी हमने यही किया, उसके यूनिट और रेट लिख दिया और उसके बाद हमारे पास अमाउंट ये आई। फिर हमने तमाम तर यूनिट को जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। तमाम तर अमाउंट को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। जब हमने टोटल कर लिया तो उस वाले उसमें हमारे पास हेडिंग आएगी मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। जो टोटल अमाउंट हुई है उसको कहते हैं हम मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। जो हमारे पास टोटल यूनिट आया उसको हम कहते हैं यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल, लेकिन हेडिंग सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल की डलती है। देन हम यहाँ पर करते हैं, ये इसका रिचुअल है कि इसकी फौरी बाद अगर आपको एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करनी है तो आपको टोटल यूनिट सोल्ड करने होते हैं, उसकी हेडिंग डालनी होती है। इसके बाद फिर आपने टोटल यूनिट को माइनस करना पड़ता है, जितने भी आपने यूनिट बेचे होते हैं। फिर हम उसको, उसके बाद हमारे पास निकलता है एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट। अब यहाँ पर तो किसी भी किस्म का कोई भी हमारे पास जिक्र नहीं हुआ हुआ सेल्स का। तो हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास 7,000 यूनिट इन्होंने बताया थे कि 31 दिसंबर को हमारे पास थे। तो ये हमारे पास कहलाएगा सोल्ड भी। हमारे पास जो टोटल हमने बेचे हैं यूनिट सोल्ड वो हमने यहाँ पर टोटल यूनिट सोल्ड को हमने लिख दिया, ठीक है। जो हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में और कहीं पर भी हमारे पास यूनिट का जिक्र नहीं हुआ तो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने बता दिया था कि 7,000 यूनिट्स थे हमारे पास इन्वेंट्री में 31 दिसंबर को। तो हमारे पास यही वाले, हम इस वाले यूनिट को हम लोग लेस कर देंगे टोटल यूनिट जो हमारे पास थे सेल हमारे पास बचे हुए थे यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से हमने माइनस कर दिया 7,000 को। तो हमारे पास आंसर आ गया एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट से 37,000। अब हमारे को इसमें हमारे पास सेकंड वाले अभी इसी में हमारे पास एक और चीज़ मालूम करनी है, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो मैंने यहाँ पर कुछ अपनी कारकर्दगी की है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड के तहत हमने करना है। फीफो को अब हमने क्या करेंगे, अगर आपने पहले एक मरतबा सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन तो आप लोग क्या करने लगेंगे कि भाई जल्दी जल्दी हमने अमाउंट फीफो में यूनिट की उतनी ही इनमें से लेनी है जितनी 37,000 बन जाए। बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें
तो हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री तो मालूम कर लिया, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स हमारे को मालूम करना था, वो हमने मालूम कर लिया। लेकिन एग्जामिनर ने हमारे को मालूम करके पहले से ही दिया हुआ है कि 7,000 ही टोटल एंडिंग इन्वेंट्री है। तो आपने ये कभी कभार ना इंसान का ट्रिक खेल जाते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि इंसान थोड़ा गलती से ना मतलब वही वाली जो अमाउंट जो आखिरी में हमारे पास आई होती है उसी के मालूमात करने लग जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने क्वेश्चन को सही तरीके से थॉरली पढ़ना है ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पर जो आखिरी इसने बताई थी लाइन पे कि हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री ही हमारे पास साल की बची हुई थी 7,000 रुपये एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास निकली हुई है। तो हम अमाउंट इतनी ही लेंगे फीफो और लीफो के लिए कि हमारे पास 7,000 बने उसकी यूनिट। तो अब हमारे पास 7,000 फीफो का तरीका क्या होता है, वो अमाउंट परचेजेस, यानी जो लास्ट जो हमारे पास पर्टिकुलर्स में हमारे पास जो अमाउंट होती है उसके नीचे से अमाउंट लेना शुरू करता है ताकि उसकी अमाउंट इक्वल 7,000 हो जाए, जो हमारे पास पहले से ही यूनिट एंडिंग निकली हुई है, एंडिंग इन्वेंट्री निकली हुई है। तो 7,000 अब हमने लिया है, तो फीफो में हम हमेशा नीचे से पीरियोडिक में लेते हैं। तो हमारे पास 7,000 लेने थे, यहाँ पर 10,000 है, तो हम 7,000 लेंगे, इसका यही वाला रेट लेंगे, यूनिट रेट और अमाउंट करके इसका कॉलम बनाएंगे। 7,000 इसका यूनिट लेंगे, इसका हम लोग रेट लिखेंगे, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ही आया। इसके अलावा हमारे को और कोई भी अमाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को सिंपली इसका यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास निकली हुई है 7,000 क्वेश्चन में वही निकालनी है। तो हमारे पास यूनिट तो हमें पता है ये निकलेगा, जो मेन जो कहलाता है वो कहलाता है ये वाली अमाउंट जो कि होती है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय फीफो मेथड। ठीक है, अब लीफो मेथड में क्या होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, अमाउंट हम लोग को मालूम करने के लिए हम अमाउंट पर जो पर्टिकुलर्स के स्टार्टिंग वाले लाइन से लेते हैं, ऊपर से लेते हैं। फीफो में नीचे से लेते हैं और लीफो में ऊपर से लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक के अंदर। तो हमारे पास हमने क्या लिया, हमारे को 7,000 करनी थी एंडिंग इन्वेंट्री के मुताबिक, तो 4,000 हमने इसमें से ले लिया और इसमें से हमने 3,000 ले लिया, हो गया हमारे पास इक्वल 4,000 और 3,000 ले लिया। सेम इसके हमने रेट ले लिए, जो हमने लिख दिया इसको यूनिट रेट और अमाउंट के कॉलम में, हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, तो हमारे पास इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास लीफो मेथड के तहत हमारे पास ये आया। देन हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड के तहत हमें निकालना होता है। तो वेटेड एवरेज मेथड में हमारे को सबसे पहले निकालनी होती है एवरेज यूनिट कॉस्ट। एवरेज यूनिट कॉस्ट को मालूम करने के लिए मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल को डिवाइड करते हैं यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल से। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास कितनी बनी थी, हमारे पास हमने हेडिंग बनाई हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो टोटल अमाउंट होती है वो कहलाती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, जो टोटल यूनिट्स होते हैं वो कहलाते हैं यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो हमने तमाम तो लिख दिया, मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया, ये हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल है, ये यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल है, एवरेज यूनिट कॉस्ट है। ठीक है, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म ठोक दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा आया था। आपने एज इट इज़ लिख देना है, वही जो आंसर क्वेश्चन में मतलब आपके पास कैलकुलेटर में आया होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालनी, वेटेड एवरेज में एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, इसके बाद फिर इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट एट एंड को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज यूनिट कॉस्ट से। अब आप लोग देखेंगे यूनिट एट एंड तो हमारे पास ये वाला आया है, गलत। जो हमारे पास आखिरी हमारे पास क्वेश्चन में ही मालूम है कि इन्वेंट्री एट एंड हमारे पास यानी एंडिंग इन्वेंट्री 7,000 है, तो हम खामोशी के साथ 7,000 यहाँ पर लिख देंगे। हमारे पास जो निकला है एवरेज यूनिट कॉस्ट वो हम लिख देंगे, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 29,798 आ गया। तो आपने याद रख रहे हैं कि हमारे पास फीफो के हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आया है, लीफो का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आया है, और हमारे पास वेटेड एवरेज का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आया है। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट वन कंप्लीट कंप्यूटेशन फॉर ग्रॉस प्रॉफिट स्टार्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को बनाने का तरीका क्या होता है, पर्टिकुलर्स, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेल्स की हेडिंग डालेंगे और हमारे पास जो लास्ट हमारे पास जो हमने बनाई थी कार्ड, मतलब हमने जो यहाँ पर हमने मतलब किया था आखिरी का, अब यहाँ पर हमारे को इस वाली एंडिंग इन्वेंट्री की ज़रूरत है। सेल्स में हम हमेशा यही करते हैं। तो 37,000 जो इसका लास्ट हमारे पास हमने एंडिंग यूनिट निकाले थे उसको हम लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा कि सेकंड वाले में हमारे पास इन्होंने हमारे को सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो जो सेलिंग प्राइस है हम इस वाले एंडिंग इन्वेंट्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज के तीनों उसमें कॉलम में हम एज इट इज़ हम यही वाली अमाउंट लिख देंगे। अब हम लोग को सेल्स में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, पता है कैसे, सेल्स में से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, आसानी से निकल आएगा आपका
ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स हमारे पास हमने इन तीनों की लिख दी। अब हम मालूम करेंगे, अब हम इस वाली अमाउंट में से, यानी इन तीनों अमाउंट में से माइनस करेंगे, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करने से पहले हमने क्या किया, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास जो है ना, जो कि यहाँ पर हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, वो भी हमने तीनों के तीनों कॉलम पे लिख देनी है। ठीक है, तीनों कॉलम में इक्वल तरीके से लिख देनी है। फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे इन्वेंट्री एंडिंग, यानी हम एंडिंग इन्वेंट्री मालूम जो हमने किया है वो हम लिख देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास फीफो की ये रही, लीफो की ये रही, जो हमने इन तीनों के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम किए थे, वो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज की ये रही। ठीक है, वही हमने इन कॉलम में, इस कॉलम में हमने लिख दी। ठीक है, अब हमने पहले इस वाली फॉन्ट से अपने अमाउंट्स में से लेस नहीं करना। सबसे पहले हमने अंदर से, हमने पहले मर्चेंडाइज में से माइनस कर दिया इस वाली इन्वेंट्री को, इस वाली से माइनस कर दिया। देन हमारे पास जो आंसर आया, हमारे पास इसका ये आया था, इसका ये आया था और इस वाली का ये वाला आंसर आया था। देन अब हमने जो सेल्स था उसमें से अब हम माइनस कर देंगे जो इनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पर हमारे पास हेडिंग लगेगी, जो हमारे पास इन दोनों मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल और एंडिंग इन्वेंट्री को जब हमने लेस किया तो हमारे पास आंसर आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि हमारे पास फीफो का ये है, लीफो का ये है और वेटेड एवरेज का ये है। तो हमारे पास जो मतलब सेल्स है उसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो फिर हमारे पास आंसर आ गया फीफो का ये ग्रॉस प्रॉफिट। ऊपर से लीफो के उस वाली अमाउंट को माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, हमारे पास लीफो का आ गया कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ये। वेटेड एवरेज का हमारे पास सेल्स ये रहा, उसमें से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ये।